केरल के वायनाड के एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपने पिता के साथ मजदूरी कर रहा था। उम्र इतनी कम थी कि उसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, लेकिन उन हाथों में काम था। घर की हालत ऐसी थी कि परिवार लगभग 10 रुपये रोज की कमाई में गुजारा करने की कोशिश करता था। फिर एक दिन वह बच्चा छठी कक्षा में फेल हो गया। उसने स्कूल छोड़ दिया। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यही बच्चा एक दिन NIT कलिकट और IIM बैंगलोर तक पहुंचेगा और आगे चलकर एक ऐसी कंपनी खड़ी करेगा जिसका सालाना कारोबार 681 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा। उस बच्चे का नाम था PC मुस्तफा। गरीबी के बीच बचपन मुस्तफा का बचपन केरल के वायनाड जिले के चेन्नालोड नाम के एक छोटे से गांव में बीता। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। घर में पैसे इतने कम थे कि 3 वक्त का खाना मिलना भी हमेशा आसान नहीं था। ऐसे माहौल में पढ़ाई किसी सपने जैसी लगती थी। मुस्तफा स्कूल जाते थे, लेकिन पढ़ाई में शुरुआत से बहुत अच्छे नहीं थे। फिर वह दिन आया जिसने उनकी जिंदगी लगभग दूसरी दिशा में मोड़ दी। वह छठी कक्षा में फेल हो गए। एक गरीब परिवार के बच्चे के लिए यह सिर्फ परीक्षा में असफल होना नहीं था। मुस्तफा ने सोचा, जब घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो स्कूल जाकर क्या फायदा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के साथ काम करने लगे। अब सुबह स्कूल की घंटी नहीं, काम उनका इंतजार करता था। ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा की पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन उनकी कहानी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उनके एक शिक्षक ने देखा कि मुस्तफा स्कूल नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मुस्तफा को ढूंढा और उनके परिवार से बात की। उन्होंने समझाया कि इस बच्चे को मजदूरी में मत रोकिए, इसे एक और मौका दीजिए। यहां तक कि पढ़ाई में आने वाली आर्थिक परेशानी को कम करने के लिए उन्होंने किताबों में भी मदद की। मुस्तफा वापस स्कूल पहुंचे, लेकिन अब उनके सामने एक और चुनौती थी। जिस कक्षा में उनके पुराने साथी आगे बढ़ चुके थे, वहां उन्हें अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना पड़ा। शर्मिंदगी हो सकती थी, लोग क्या कहेंगे, यह डर हो सकता था। लेकिन मुस्तफा ने एक फैसला किया, अब मौका मिला है तो इसे बर्बाद नहीं करना है। धीरे धीरे उनका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। विशेष रूप से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। जिस बच्चे ने कभी छठी कक्षा में असफल होकर स्कूल छोड़ दिया था, वही बच्चा मेहनत के दम पर पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। गांव से NIT तक मुस्तफा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रास्ता आसान नहीं था। न घर में बहुत पैसे थे, न बड़े शहर जैसी सुविधाएं, लेकिन अब उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था। गरीबी मेरी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन मेरी पहचान नहीं। आखिरकार उनकी मेहनत उन्हें NIT कैलिकट तक ले गई, जहां उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सोचिए, एक बच्चा जिसने छठी में फेल होने के बाद स्कूल छोड़ दिया था, अब देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक में पढ़ रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिली। उन्होंने भारत के बाहर भी काम किया। अब जिंदगी बदल चुकी थी। जिस परिवार के लिए कभी रोज का खाना बड़ी चिंता थी, उसी परिवार का बेटा अच्छी तनख्वाह कमा रहा था। वह चाहते तो आराम से नौकरी करते रहते, लेकिन उनके अंदर कुछ अपना बनाने की इच्छा थी। एक साधारण समस्या में दिखा बड़ा मौका। बाद में मुस्तफा IIM बैंगलोर पहुंचे और मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी दौरान उन्होंने अपने कुछ कजन्स के साथ एक साधारण सी समस्या पर ध्यान दिया। शहरों में बहुत से परिवारों को इडली और डोसा पसंद था, लेकिन हर दिन घर पर अच्छा बैटर तैयार करना आसान नहीं था। बाजार में मिलने वाले बैटर की क्वालिटी और फ्रेशनेस को लेकर भी लोगों की शिकायतें थीं। जहां दूसरे लोग सिर्फ एक छोटी परेशानी देखते थे, मुस्तफा और उनके साथियों ने वहां एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा, क्यों ना लोगों को साफ, ताजा और आसानी से इस्तेमाल होने वाला आइडियली डोसा बैटर दिया जाए। यहीं से शुरुआत हुई ID फ्रेश फूड की। शुरुआत बहुत बड़ी फैक्ट्री से नहीं हुई। न कोई विशाल कॉर्पोरेट ऑफिस था, न हजारों कर्मचारी। छोटी सी जगह, कुछ मशीनें, सीमित पूंजी और एक बड़ा विश्वास। शुरुआत में बैटर के पैकेट्स बनाकर बेंगलुरु की दुकानों तक पहुंचाए जाने लगे। लेकिन असली चुनौती प्रोडक्ट बनाना नहीं थी। असली चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना। धीरे धीरे बढ़ता भरोसा। मुस्तफा की सोच साफ थी, अगर ग्राहक को अच्छा और ताजा प्रोडक्ट मिलेगा तो वह दोबारा जरूर खरीदेगा। धीरे धीरे दुकानों की संख्या बढ़ने लगी, ग्राहक बढ़ने लगे, प्रोडक्शन बढ़ा।
और एक छोटे से बैटर बिजनेस ने बड़ी फूड कंपनी का रूप लेना शुरू कर दिया। इडली डोसा बैटर के बाद कंपनी ने दूसरे रेडी टू कुक और फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स में भी कदम बढ़ाया। आज आईडी फ्रेश फूड के प्रोडक्ट्स भारत के साथ दूसरे बाजारों तक पहुंच चुके हैं और FY25 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 681.38 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन मुस्तफा की कहानी में सबसे बड़ी बात यह रकम नहीं है। सबसे बड़ी बात है उस रकम के पीछे खड़ा वह बच्चा जो कभी स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ काम करने चला गया था। एक असफल परीक्षा जिंदगी का फैसला नहीं करती। सोचिए, अगर उस शिक्षक ने मुस्तफा को वापस स्कूल लाने की कोशिश न की होती तो क्या होता? और अगर मुस्तफा ने यह सोच लिया होता, मैं एक बार फेल हो चुका हूं, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, कई बार एक दूसरा मौका पूरी कहानी बदल देता है। मुस्तफा की जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि किसी बच्चे की एक खराब मार्क्स शीट देखकर उसकी क्षमता का फैसला नहीं करना चाहिए। 6ठी कक्षा में असफल हुआ बच्चा आगे चलकर NIT पहुंचा, फिर IIM बैंगलोर पहुंचा, अच्छी नौकरी हासिल की और आखिरकार एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। असली सीख पीसी मुस्तफा की कहानी सिर्फ गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की कहानी नहीं है। यह कहानी है शिक्षा की ताकत की, उस शिक्षक की जिसने एक बच्चे पर तब विश्वास किया जब शायद वह खुद पर विश्वास खो चुका था, उस बच्चे की जिसने दूसरा मौका मिलने के बाद मेहनत करना चुना, और उस एंटरप्रेन्योर की जिसने एक साधारण सी रोजमर्रा की समस्या में एक बड़ा अवसर देख लिया। इसलिए अगर जिंदगी में कभी किसी परीक्षा में असफल हो जाओ, कोई मौका हाथ से निकल जाए या आपकी शुरुआत दूसरों से बहुत पीछे दिखाई दे, तो पीसी मुस्तफा की कहानी याद करना, क्योंकि जिंदगी का पहला परिणाम आपका अंतिम परिणाम नहीं होता। आप कहां पैदा हुए, आपके घर में कितना पैसा है, या आप किसी एक कक्षा में पास हुए या फेल, इनमें से कोई भी चीज अकेले आपका भविष्य तय नहीं करती। आपका भविष्य बदल सकता है उस दिन जब कोई आप पर विश्वास करे, और उससे भी ज्यादा उस दिन जब आप खुद पर दोबारा विश्वास करना शुरू कर दें।